है ना कि 20%, 10% और 25% का समतुल्य बट्टा है, ये बताना है। तो अब देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो एक्स प्लस वाई वाला तरीका है, शायद मेरे हिसाब से तुमको आता होगा। एक्स प्लस वाई नहीं, सॉरी, बट्टे में तो माइनस चलेगा ना, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स गुना वाई बट्टे 100, ये चलेगा, ठीक है ना। बट्टे में ये चलता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये जनरली क्या है, दो के लिए तो बेटर है, ठीक है ना। अगर तीन हो तो मेरे वाले तरीके से करना, ठीक है ना। दो से मेरे हिसाब से ये तुमने सीख ही लिया होगा, है ना, ये तुम लोगों को आता होगा कि ये जो 2% है, पहले ये लो, इनको कैलकुलेट करो, फिर जो आ जाए निकल के फिर उसको 25 के साथ कैलकुलेट करो, ठीक है ना, ये करना है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, चलो तुम्हें। चलो पहले मैं बताता हूँ अपने वाले तरीके से। तो मान लेता हूँ मैं अंकित मूल्य 100 है, उसमें पहली छूट दी तो कितना दी, 100 माइनस 20/100। मैं तुम्हें समझाने के लिए 100 माइनस 20 लिख रहा हूँ, नहीं तो 80/100 लिखता डायरेक्ट, ठीक है। तुम भी लोग भी ऐसे ही करोगे जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पहली छूट दे दी भाई, पहला विक्रम मूल्य आ गया, दूसरी छूट दो तो 100 माइनस 10/100, दूसरी छूट हमने दे दी। अब तीसरी छूट दो तो 100 माइनस 25/100, ये हमने तीसरी छूट दे दी, ठीक है। अब इसको हल कर लो भाई, 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया, 80 गुना कितना आ गया, 90 गुना कितना आ गया, ये 75 और बटे 100 गुना 100, ठीक है भाई। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो गई। 25 से 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 2 नाम 18 दिया 54। अब ये 54 निकल के क्या है हमारा, विक्रम मूल्य आता है निकल के। भाई विक्रम मूल्य वाली प्रोसेस ही हमने की है ना, ये विक्रम मूल्य आया। अब ये 100 से कितना कम है विक्रम मूल्य, मतलब अंकित मूल्य से कितना कम है भाई, 100 में से घटा दो 54, तो बराबर कितना आ गया, 46%, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस तो होगी मेरी वाली, ठीक है। ये क्या है, इसमें पॉइंट हो बटे वाला हो, ये इजी प्रोसेस है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है फिर जब पॉइंटों का है या वो हो, ठीक है। लेकिन इसको चलो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ अब तुम्हें, माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि बट्टे को हम नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है ना। और उसी नेगेटिव की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ भी माइनस ही हम लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इस वजह से मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया था। तो इसमें क्या करेंगे भाई, माइनस एक्स यानी -20, पहले इन दो को ले लेते हैं, ठीक है ना। -20 -10 प्लस 20 गुना 10/100, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे हल करो भाई, तो ये कितना आ गया, -30 प्लस, देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये कितना बचा 2, तो ये बराबर कितना आ गया, -28। अब -28 और 25 ले लीजिए, ठीक है ना भाई। जो 25 बच रहा है वो है ना, लास्ट वाला 25 ही बच रहा था ना, तीसरा वाला। तो ये कितना हो जाएगा, -28 -25 गुना 28 गुना 25/100, ठीक है भाई। अब इसको कैलकुलेट करो तो 5 और 8 13, 1 और 2 3 और 2 5, यानी -53, और ये वो कितना हो जाएगा गुना। अब इसको कैलकुलेट करो भाई, -53 ही बैठा नहीं, हाँ ठीक है, ये गुना नहीं प्लस है, सॉरी, ठीक है ना, ये प्लस है, ठीक, गलती मत कर देना ये। अब देखो 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 7, ठीक है ना। तो -53 प्लस का 7 बराबर कितना है, -46। इसका मतलब बट्टा कितना हो जाएगा, 46%, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। तो दोनों से जो तरीका तुम्हें पसंद हो उससे तुम कर लेना, ये 46% हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।